आप यदि क्लास 8वीं के विद्यार्थी हैं तो एक बार ज़रूर देखें। विषय विज्ञान बता रहे हैं, पाठ 8 है, पेज नंबर 81, किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर का नाम है किशोरावस्था की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन है, किशोरावस्था किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, किशोरावस्था किसे कहते हैं, तो जानेंगे इसका आंसर। बाल अवस्था के समाप्त होने के पश्चात किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था को बाल अवस्था और प्रौढ़ अवस्था का संधि कहा जाता है। किशोरावस्था बाल अवस्था समाप्त होने अर्थात 13 वर्ष की आयु से शुरू हो जाती है। किशोरावस्था को तूफान और संवेग की अवस्था भी कहा जाता है। बालक मूल्य, आदर्श और संवेग में संघर्ष का अनुभव भी करता है। इन्हें किशोरावस्था कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यौनारंभ किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 82 में। यौनारंभ किसे कहते हैं। किशोरावस्था की शुरुआत लगभग 10 से 11 वर्ष आयु में होती है तथा यह 18 से 19 वर्ष की आयु तक रहती है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1-2 वर्ष पूर्व आरंभ हो जाता है, यानी पहले आरंभ हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन, कंठमणि किसे कहते हैं या एडम एप्पल्स। दोनों क्वेश्चन एक ही है, इसका आंसर जानेंगे। वो बॉल जैसी वस्तुएं जो आपके भाई या पापा के गले में बात करते हुए, पानी पीते हुए या आपको डांटते हुए ऊपर नीचे उछलती है, उन्हें एडम एप्पल या कंठमणि कहा जाता है। इस जगह के भाग जो बाहर निकल जाता है उसे कंठमणि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं। गौण लैंगिक लक्षण हमारे शरीर में अंतःस्रावित ग्रंथि, वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण के लिए उत्तरदायित्व है, जो लड़कों और लड़कियों को अलग पहचानने में सहायता करते हैं। जैसे युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं, अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है, इसलिए इन्हें लिंग हार्मोन कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों और लड़कियों दोनों के बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग या प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। किशोरावस्था में होने वाले यह परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह हार्मोन अंतःस्रावित ग्रंथि अथवा अंतःस्रावित तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र क्या है या मासिक चक्र किसे कहते हैं। मासिक धर्म महिलाओं के शरीर में होने वाले हार्मोन परिवर्तन है। जब कोई लड़कियां किशोरावस्था में पहुंचती है तो उन्हें अंडाशय एस्ट्रोजन एवं प्रोस्टोजन नामक हार्मोन उत्पन्न करने लगते हैं। इन हार्मोन की वजह से हर महीने एक बार गर्भाशय की परत मोटी होने लगती है और वह गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच कुछ अन्य हार्मोन अंडाशय में एक निषेध डिंब उत्पन्न एवं उत्सर्जित करने का संकेत देते हैं। अधिकतर लड़कियों में यह लगभग 28 दिन के अंतराल होते हैं। इसे मासिक धर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मासिक चक्र क्या है। मासिक चक्र क्या है। जब कोई लड़की 12 से 14 वर्ष की हो जाती है तो उसका मासिक धर्म आना शुरू हो जाता है।
समान भाषा में इसे पीरियड कहते हैं या डेट भी कहते हैं। इन नामों से जाना जाता है। इसे रज्योदर्शन भी कहते हैं। ठीक। 7 नंबर, ऋतुस्राव क्या है? यह अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तब गर्भाशय का मोटा अस्तर तथा उनकी अंदरूनी परत में जमी हुई रुधिर वाहिका की परत टूटती है और योनि द्वार से बाहर आ जाती है। इसे ऋतुस्राव या महामारी कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है, इसलिए इसे मासिक चक्र भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा मासिक चक्र किसे कहते हैं, तो यही आंसर देना है। अगला क्वेश्चन, ऋतुस्राव किसे कहते हैं? या ऋतुस्राव के समय लड़कियों को किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। ऋतुस्राव के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले पैड कपड़े कम से कम दिन में 2 बार बदलना चाहिए एवं प्रयोग किए गए पैड को अच्छी तरह से निपटान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, मादा शिशु कैसे विकसित होता है? मादा शिशु कैसे विकसित होता है? यह क्वेश्चन आंसर है पेज नंबर 87 में। स्त्रियों में अंडाणु समान गुणसूत्र X वाले हैं, जबकि पुरुष में शुक्राणु का लिंग गुणसूत्र XY होता है। जनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन निषेचित फलस्वरूप एक जोड़ी गुणसूत्र बनता है। इसका आंसर छोटा लिखना है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XX मिलकर मादा शिशु के रूप में विकसित होता है। ठीक। 10 नंबर, नर शिशु कैसे बनते हैं? जब Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 गुणसूत्र XY मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है। नर मतलब यानी लड़का। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, किशोरावस्था में गर्भधारण के लिए किन समस्या होता है? आंसर इसका, हमारे देश में विवाह कानून अंतर्गत शादी के लिए न्यूनतम उम्र लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों का 21 वर्ष। किशोरावस्था में लड़कियों शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती है। साथ ही इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे किशोरियों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। झारखंड में इसकी जागरूकता हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कम उम्र की बच्चियों की शादी को हतोत्साहित कर उन्हें पढ़ाने पर बल दिया जाता है। तो यानी किशोरावस्था में गर्भधारण की क्या क्या समस्या होता है? पहला तो उसका शरीर अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाता है। दूसरा उसका पढ़ाई नहीं हो पाता, यानी बुद्धि भी कम होता है और शरीर भी ठीक तरह से मजबूत नहीं हो पाता है। आगे चल के उसको काफ़ी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए लड़की का उम्र 18 वर्ष और लड़का का कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। 12 नंबर क्वेश्चन, योग दिवस
कब मनाया जाता है? योग दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, जिसको हम लोग योग गुरु किसको कहते हैं? किसी को मालूम है? अभी रामदेव बाबा भी योग गुरु है। अगला क्वेश्चन, एनीमिया क्या है? एनीमिया क्या है जानेंगे? वो एक बीमारी है। एनीमिया क्या है? वो एक बीमारी है। भोजन में लोह तत्व अवशोषण की कमी से एनीमिया होता है। इन रोग में रक्त हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। सामान्य यह रोग पुरुष के रक्त 14 से 17 ग्राम प्रति डेसीलीटर एवं स्त्री के रक्त 12 से 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर से कम हीमोग्लोबिन आने पर उत्पन्न होता है। इन्हें एनीमिया रोग धारण हो जाता है। एनीमिया एक बीमारी है। ये क्यों होता है? भोजन में लोह तत्व अवशोषण की कमी के कारण, यानी ठीक तरह से आप भोजन कर रहे हैं तो आपको एनीमिया का बीमारी नहीं होगा। खाने पीने में विशेष ध्यान रखना चाहिए। और यदि ठीक से भोजन पानी नहीं कर रहे हैं तो बहुत कई तरह के बीमारी भी हो सकता है। एनीमिया क्या है? और बहुत ज़्यादा भी बीमारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स क्या है? एड्स भी एक बीमारी है। HIV वायरस के कारण एड्स की बीमारी हो सकती है। एड्स तब होता है जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ने में कमज़ोर पड़ जाता है। इसके अलावा जब HIV वायरस का इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है, जिसके चलते शरीर स्वयं की रक्षा नहीं कर पाता है और शरीर में कई बीमारी संक्रमण हो जाते हैं, तभी तक HIV और एड्स का कोई इलाज उपलब्ध नहीं हो पाता है। लेकिन सही उपचार से HIV पीड़ित व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शक्ति देने वाले आहार क्या क्या है? शक्ति देने वाले आहार क्या क्या है? ये क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 90 में है। आपका पेज नंबर 90 में है। शक्ति देने वाले आहार, ठीक। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, मड़ुआ और इनसे तैयार पदार्थ जैसे सेवई, चूड़ा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्किट, सभी अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड़, शहद, मधु, ये सब क्या है? शक्ति देने वाला। अगर यदि ये सब खाते रहते हैं तो आपका शरीर में शक्ति की कमी कभी महसूस नहीं होगा, लेकिन बराबर मात्रा में लेना होगा। ये नहीं चावल ही खा रहे हैं तो चावल ही, सब चीज़ ठीक मात्रा में लेते रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर की वृद्धि एवं विकास वाले आहार क्या है?